अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब बच्चों की ना छुट्टियां होने वाली हैं गई हैं ख़त्म। मेरे बच्चों की तो वैसे ख़त्म हो चुकी हुई हैं, लेकिन मेरी बहन के बच्चों की ना भी थोड़ी सी छुट्टियां रहती थी, तो वो रहने के लिए फिर आए हुए थे कि चलें जी हम फिर ना खाला के घर रह के आते हैं। तो वो 3 दिन फिर हमारे घर रहे, तो मैंने थोड़ी बहुत ही बस फिर वीडियो बनाई थी, ज़्यादा नहीं थी बनाई। तो यहाँ पे फिर हमने मंगवाई पेस्ट्रीज़ मंगवा ली, डोनट मंगवाया, और साथ में उसके पता है आपको चाय बनाना ज़रूरी है, चाय मज़े की लगती है। तो हुआ क्या कि एक दिन एक बहन आई, तो दूसरे दिन जो सी ना दूसरी वाली बहन आ गई जिसके बच्चे थे, तो ना रहने के लिए जिन्होंने आना था। तो मैं कहा आप लोग इकट्ठे ही इरादा बना लेती तो इकट्ठे आ जाते, चलो ज़्यादा मज़ा आता। तो वो कहती कि मुझे उन्होंने बताया ही नहीं कि भी मैं तो उनकी तरफ जा रही हूँ, तो मैं तो अचानक ही यहाँ पे आपको फ़ोन किया कि मैं आ रही हूँ, तो आप लोगों ने कहा कि आ जाओ। तो मुझे तो पता ही नहीं है। तो मैं कहा अच्छा तुम्हारी सगी बहन है, तुम्हें धोखा दे दी एक दूसरे के साथ सलाह मशवरा नहीं करती, ऐसे ही एक दूसरे को बताए वगैरह आते हो, कहती हैं हाँ हमारा ऐसे ही होता है। तो जनाब फिर वो छुट्टियां थी तो वो फिर ना रह के चले गए। अच्छा इस तरह से ना बड़ा मज़ा आता है। हम लोगों ने बेड के साथ बच्चों के कमरे में बेड के साथ चारपाई लगाई हुई थी, कुछ वहाँ पे थे। मेरे रूम में कोई सोफ़े के ऊपर लेटे हुए थे दोनों, और साथ में नीचे हमने बिस्तर बिछाया हुआ था, इस तरह मैट्रेस बिछा के, तो ऊपर बिस्तर वगैरह लगाया हुआ था। अक्सर आपको पता होगा जब हम लोग छोटे थे ना, तो हम अपनी नानी के घर रहने के लिए जाते थे, तो ऐसे ही बिस्तर वगैरह लगते थे ज़मीनों पे। कोई चारपाइयों पे होता था, कोई बेड पे होता था, कोई नीचे फर्श के ऊपर मम्मी बिस्तरा बिछा कर, तो मैट्रेस बिछा के ना, तो वहाँ पे सोते थे और मिल के नाश्ता करना। तो इस तरह से ना पुरानी चीज़ें याद आना शुरू हो जाती हैं आपको। तो अभी भी ऐसा होता है। वैसे हम लोग तो एक दूसरे की तरफ जाते हैं रहने के लिए। आप लोग बताएं, आप लोग ऐसा करते हैं कि नहीं करते? इनके लिए भी ना मुझे लगता है कि रिश्ते होना ना ज़रूरी है। अगर आपके पास रिश्ते हों और आप मिलते जुलते हों, तो फिर ही आप किसी के घर रहने जा सकते हैं, वरना तो फिर अपने अपने घर वाला ही चक्कर है। तो जनाब फिर उसके बाद मैंने आ गई किचन में खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं बना रही थी 2 तरह का चिकन। एक था चिकन का सालन और साथ में था वाइट कढ़ाई। अब वाइट कढ़ाई में मैंने क्या किया कि ना एक प्याज लिया मीडियम साइज़ का, जबकि इसमें प्याज डलता नहीं, लेकिन ना बच्चे थे तो फिर मसाला भी होना चाहिए। तो मैंने एक प्याज लिया और ना 20 के करीब मैंने हरी मिर्चें ली, और लहसुन अदरक, इन तीनों चीज़ों को थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मैंने ब्लेंड किया, और ऑयल डाल दिया पतीली में, और उसके बाद उसके अंदर उसे फ्राई कर रही हूँ। दूसरी तरफ ये सिंपल सा सालन है चिकन का, जिसके अंदर प्याज है और लहसुन अदरक, तीनों चीज़ों को इकट्ठे से ब्लेंड कर लिया, थोड़ा सा पानी डाल के। हल्का सा इसमें हमने ऑयल डाला, और इसके अंदर हम फ्राई करेंगे। अच्छे से इसको फ्राई करना है जब तक इसमें से पानी ख़त्म नहीं हो जाता। जब तक ये पानी ख़त्म हो गया ना प्याज का, आप देखें कलर हल्का सा चेंज होना शुरू हो गया ना, तो बस हमने इसमें चिकन ऐड किया और इसको इसके अंदर ही भुनेंगे। तो ये रेसिपी कोई तकरीबन काफ़ी बार आपके साथ में शेयर कर चुकी हुई है, तो जो बन रहा होता है। तो बेसिक मसाले हैं जिसमें नमक है, लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर है, ज़ीरा है, और गरम मसाला है। आप लोग बताएं कि आपके बच्चों ने छुट्टियों में कहाँ कहाँ गए सैर करने के लिए, कहीं रहने के लिए गए, या बाहरी आउटिंग करने के लिए चले गए। लेकिन किसी के गए नहीं, यानी कि अभी नानी के घर, दादी के घर, या खाला वगैरह के घर जाते हैं या नहीं जाते रहने के लिए, तो ज़रूर बताइएगा। अच्छा हमारा इस तरह से है कि हम लोग ना बच्चे अगर रहने इस तरह नहीं जाते कि यानी कि बच्चों को मैं अकेले जाने दूँ कि रहने के लिए चले जाओ, इस तरह नहीं होता है। मैं साथ जाती हूँ। जब ये छोटे थे तो हम लोग इकट्ठे ही जाते थे। तो इसी तरह मेरी बहन के बच्चे जब आते हैं ना रहने के लिए, तो इस तरह नहीं है कि मैं उन्हें कहूँ कि आप अकेले रहने के लिए आओ। अगर वो कहें भी कि भी बच्चों को भेज देते हैं, तो मैं कहती हूँ कि नहीं, माँओं का आना ज़रूरी होता है। माएँ अपने बच्चों के ना साथ आना चाहिए, तो उनके ऊपर खुद ही रखना चाहिए। चाहे कि रिश्ते बहुत ही अच्छे होते हैं, बड़े ही तहज़ीब वाले ही होते हैं, लेकिन मगर यह है कि अपने बच्चों की ना खुद देखना चाहिए, और माँओं को साथ होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे जनाब फिर मैंने देखें कि दूसरे में टमाटर डाल दिए पेस्ट बना के, 15 से 20 टमाटर थे पेस्ट डाल के, और बेसिक मसाले डाल के, तो उसको कवर करके रख दिया कि चलें जी एक तरफ वो पक जाएगा। तो वाइट कढ़ाई का यही था कि जो लहसुन अदरक और साथ में हरी मिर्चें मैंने की थी ग्रैंड, और एक प्याज, उसको उसमें भून लिया। उसके बाद इसमें चिकन ऐड किया, अच्छे से इसको चिकन को भी भूनेंगे, और इसके बाद इसमें सिंपल से स्पाइसेस डलते हैं। कुछ धनिया पाउडर डलेगा 2 चम्मच, और काली मिर्च डालेंगे, लेकिन वो बिल्कुल लास्ट में डालेंगे। शुरू में डालेंगे ना तो बिल्कुल फ्लेवर नहीं आएगा और ब्लैक हो जाएगी बल्कि ये, ठीक है। और थोड़ा सा नमक डाल देंगे, और साथ में ज़ीरा पाउडर डालेंगे, और गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, और थोड़ा सा इसमें ना पानी डाल के पहले आप इसको कवर करके पकने दें। अगर आपने यानी इस तरह मैंने अब जैसे दही डाली है, तो मैंने दही के अंदर ही ना थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से इसको ब्लेंड किया था, जैसे कि लस्सी हम बनाते हैं, ताकि इससे क्या होगा कि बिल्कुल भी दही फटी फटी सी नहीं होगी, बिल्कुल सही स्मूथ बनेगी आपकी ना वाइट कढ़ाई। तो इस तरह से मैंने करके इसको कवर करके पकने दिया। तो अब मैंने ना क्रीम रह गई थी डालने वाली, तो वो मैंने कहा बहन जब आएगी, क्योंकि दूसरी बहन ने आना था, तो मैं कहा उनके आने से पहले ना जब मेहमान आने वाले होना, तो क्रीम तभी आपने ऐड करनी है, क्योंकि क्रीम डालने के बाद आपने बार बार उसे पकाना नहीं होता। तो यहाँ पे जी हस्बैंड को भूख लग गई कहने लगे मुझे रोटी बना दो, तो तुम बाद में कर लेना। तो मैंने फिर यहाँ पे जनाब ये देखें चिकन अच्छे से भून लिया था, काली मिर्च डाल के, धनिया वो डाल के,
साबुत कुछ धनिया और साथ में काली मिर्चें थी, साथ में गरम मसाला पाउडर था, तो बस उसको भून के ऊपर से डाल दिया धनिया, मिर्चें और अदरक, और हस्बैंड को रोटी बना के दे दी। उन्होंने खाना खाया तो वो चले गए। तो यहाँ पे जनाब फिर मैंने साथ ही एक तरफ मैकरोनी बॉईल कर ली, क्योंकि बच्चों को ना खाना आप जो भी मर्ज़ी बना लें, लेकिन ये मैकरोनी वगैरह पिज़्ज़े इस तरह की चीज़ें जो सी हैं ना, वो अगर इन्हें नज़र ना आए तो वो समझते ही नहीं है कि कुछ बनाया है। तो फिर यहाँ पे साथ ही मैंने ना गार्लिक लगा के ना, तो इसको रख दिया हुआ था चिकन को ना क्यूब्स में कट करके, गार्लिक और चिकन को। तो अब इसमें हल्का सा बस मैंने ऑयल डाला और उसके बाद इसमें चिकन और गार्लिक डाल के हल्का सा इसको हम फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा इसे नहीं करना, बस कलर चेंज हो गया, प्यारी सी लहसुन की खुशबू आना शुरू हो गई। साथ ही हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है बंद गोभी है, गाजर है, और बस यही 2 वेजिटेबल्स थी। क्योंकि शिमला मिर्च ना एक दिन पहले मैंने स्पैगेटी बनाई थी तो उसमें यूज़ हो गई हुई थी, तो जो जो चीज़ें थी ना बस वही निकाल के इसमें मैंने डाल दी। काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है और नमक ऐड किया और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड किया। हल्का सा इसको मिक्स करेंगे। और ये भी वैसे मैकरोनी जोन सी है ना, मुझे लगता है कि स्पैगेटी से ज़्यादा मज़े की बनती है, इसमें फ्लेवर बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन कुछ लोगों को जोन सा है ना स्पैगेटी ज़्यादा पसंद है, लेकिन वैसे मुझे ये ज़्यादा पसंद है। तो इसके बाद जनाब ये देखें, मैंने जोन सी थी मैकरोनी वो बॉयल हुई हुई इसमें ऐड कर दी अच्छे से। बस इसको मिक्स करेंगे और ऊपर से केचप डाल देंगे। केचप के साथ ना ज़रा मज़े की लगती है, तो इस तरह से बस मैंने ऊपर से गार्निश करके एक साइड पर रख दिया। मैं कहा चलो जी अब बस गर्म ही हल्का सा करेंगे, जब आएँगे तो हमारा खाना जो सा ना ऑलमोस्ट डन हो गया हुआ है। तो यहाँ पे फिर जब मेहमान जैसे ही आए तो फिर मैंने इसमें क्रीम ऐड कर दी। तो मैं कहा ये देखें जी, क्रीम ऐड करके ना आपने बस चम्मच से चलाना और ये कोशिश करनी है कि फ्लेम जो सा है ना आपका लो फ्लेम के ऊपर हो, फिर आपने क्रीम ऐड करनी है, नहीं तो क्रीम भी जो सी है वो फट जाती है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ऐड कर दी। तो ज़बरदस्त हमारा खाना रेडी हो गया, जिसमें थी मैकरोनी थी, चिकन का 2 सालन थे, और साथ में हमने नान जो से थे तंदूर से मंगवा लिए थे, और जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है वही थी। तो ये सिंपल सा व्लॉग था। आप लोग बताइएगा आप लोगों को व्लॉग अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर नहीं भी लग रहा तो फिर भी लाइक कीजिएगा और अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।